यदि आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, आप फटीग महसूस कर रहे हैं, आपको मस्कुलर पेन हो रहा है, बॉडी एक फील हो रही है, आपके हड्डियों में दर्द हो रहा है, आप रिकरेंट कफ एंड कोल्ड के इन्फेक्शन में जल्दी जल्दी आ जा रहे हैं, आपके बच्चे को जब भी कफ एंड कोल्ड हो रहा है तो वो ईज़िली निमोनिया में कन्वर्ट हो जा रहा है, आपके इम्यून रिस्पॉन्सेस वीक हो चुके हैं, आपको हेयर फॉल ज़्यादा आ रहा है, आपको मूड डिसऑर्डर हो रहा है, आपका मूड स्विंग कर रहा है, डिप्रेसिव मूड थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कार्डियक एंजाइटी हो रही है और इस तरह के ढेर सारे यदि सिम्टम्स आ रहे हैं, देन यू शुड श्योरली गो फॉर ए विटामिन डी इन्वेस्टिगेशन। पिछले 4 सालों में मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है और इस तरह के जो हमने आपको सिम्टम बताए, इस तरह के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। नॉर्मली एलोपैथिक फिजिशियन इसमें कोलीकैल्सिफेरॉल या विटामिन डी के लिए सजेस्ट कर देते हैं और उनके इंटेक के लिए आपको एडवाइस दे देते हैं, जबकि मैं एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन इसका प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगा कि इसको आप हमेशा के लिए कैसे ठीक कर सकते हैं और बाद में विदाउट मेडिकेशन कैसे रह सकते हैं। मैं आज आपको उसके कॉज के बारे में भी बताऊंगा कि विटामिन डी के मेजर कॉज क्या है। इसके अलावा मैं आपको उसके साइन और सिम्टम्स के बारे में भी बताऊंगा और एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन मैं आपको उस नॉर्मल प्रोसीजर और कुछ नॉर्मल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिस तरीके से आप इस दवा को लेके अपना विटामिन डी का लेवल ठीक बनाए रह सकते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ आपको ऐसे इन्वेस्टिगेशन भी दिखाऊंगा जिससे मैं अपनी इस बात को आपको समझा सकूं कि ये डिफिशियंसी कितना सीवियरली लोगों को अफेक्ट कर रही है। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामिया होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फर्दर हेल्थ वीडियोज़ आपको अपडेट होते रहें। सबसे पहले मैं आपको उन इन्वेस्टिगेशंस के बारे में दिखाना चाहूँगा। ये मेरे पास कुछ फाइल है लोगों की और इसको मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी शो करूँगा। ये जो रिपोर्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये ढेर सारे ऐसे मरीज़ थे जिनमें डिफिशियंसी और इनसफिशियंसी पाई गई। जो कॉमन सिम्टम्स थे इनमें वो माइल्जिया, बॉडी एक, वीकनेस, लिथार्जीनेस, मूड डिसऑर्डर, स्लीपीनेस, ढेर सारी ऐसी दिक्कतें थीं। हेयर फॉल सब में प्रोमिनेंट था। तो ये लोगों ने काफ़ी दिनों तक कोलीकैल्सिफेरॉल लिया और दोबारा छोड़ने के बाद से फिर दोबारा इनके अंदर डिफिशियंसी हो गई। लेकिन जो मैंने तरीके एक्सप्लेन किए उसके बाद से इनके अंदर ये डिफिशियंसी नहीं रही और हमेशा के लिए ठीक हो गए। कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, इस तरह के सिम्टम्स जब कोई लेके मेरे पास आता है और मैं देखता हूँ कि उनको विटामिन डी की इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, तो उसमें से 10 में से 7 ऐसे लोग होते हैं जिनको नो डाउट आइदर विटामिन डी की सीवियर डिफिशियंसी यानी 10 के नीचे, विटामिन डी की इनसफिशियंसी यानी कि 10 to 30 ये पाई जाती है। हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि विटामिन डी को अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी सन एक्सपोजर यानी सन की जो यूवी रेस होती है उसके थ्रू हमारी स्किन जो होती है उसको सिंथेसाइज करती है। अपने घर से एक बाहर के वर्किंग एनवायरनमेंट में निकलें जहाँ के सन एक्सपोजर हो, उस सन एक्सपोजर से हमारे अंदर विटामिन डी की सिंथेसिस हो। नॉर्मली यदि एक आदमी आधे घंटे से लेकर 40 मिनट भी सन एक्सपोजर में रहता है तो नो डाउट उसके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी या इनसफिशियंसी नहीं पाई जाएगी। लेकिन समय बदला, परिस्थितियाँ बदली और उसी में 3 साल कोविड पैंडेमिक का भी आया। ऐसे समय में बाहर का एक्सपोजर और ढेर सारी चीज़ें अफेक्टेड हुई जिसकी वजह से विटामिन डी की डिफिशियंसी और इनसफिशियंसी पाई गई। जो 4 मेजर कॉज बताऊंगा जिसकी वजह से विटामिन डी डिफिशियंसी होती है, उसकी वजह से फर्स्ट नंबर पे सन एक्सपोजर है। यदि आप कॉन्टीन्यूअस अपने घर में बने रहते हैं और आपको सन एक्सपोजर कम से कम होता है, सपोज दैट यदि आप बाहर भी निकलते हैं तो कम्प्लीटली क्लॉथ से ढके होते हैं, फेस पे मास्क लगा होता है, बहुत ज़्यादा धूप होगी तो आप अपने चेहरे को कवर कर लेंगे, ऐसे कंडीशन में सन का एक्सपोजर प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट ऑफ द कॉज होता है यदि आपको सन एक्सपोजर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो विटामिन डी की डिफिशियंसी होने के पूरे चांसेस हैं। दूसरे नंबर पे विटामिन डी की जो सिंथेसिस होती है वो स्किन करती है। स्किन
में जो रॉ फॉर्म में कुछ एसेंशियल्स कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी की सिंथेसिस यूवी रेज की प्रेजेंस में होती है। यानी कि यदि आपकी बॉडी में वो कोलेस्ट्रॉल नहीं अवेलेबल है तो ऐसे कंडीशन में आपके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि आप कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट लीजिए। इसका केवल इतना मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस में रखिए, उतनी अमाउंट ज़रूरत है आपको जिससे विटामिन डी की सिंथेसिस हैम्पर्ड ना हो। तीसरे नंबर पे लीवर का सीधे रोल होता है। बाइल जो हमारे साल्ट होते हैं वो बाइल साल्ट ही क्या करते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। ऐसे कंडीशन में यदि आप किसी क्रॉनिक लीवर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, आप कोलिसिस्टेक्टोमी करवा चुके हैं, आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, या फिर आपके जीआईटी में लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए बाइल की प्रेजेंस नहीं है या प्रॉपर नहीं है, तो भी आप विटामिन डी की डिफिशियंसी से सफ़र कर सकते हैं। जो फोर्थ नंबर पे मैं बताना चाहूँगा, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लोगों के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी और इनसफिशियंसी में। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैं डिफिशियंसी फीमेल्स में ज़्यादा देख रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में कोविड पेंडेमिक के बाद से मेल्स में भी ये बहुत कॉमन सी बात है। बच्चों में जब ये डिफिशियंसी होती है तो रिकेट्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करती है और हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती हैं, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होने लगता है और जिसकी वजह से ढेर सारी प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये 4 मेजर कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी या इनसफिशियंसी हो सकती है। साइन और सिम्टम की यदि हम बात करें तो यदि आपको थकान महसूस हो रही है, आपको आलस आ रहा है, आप टायर्ड फील कर रहे हैं, आपको मस्कुलर पेन महसूस हो रहा है, आपको जॉइंट पेन महसूस हो रहा है, आपको बॉडी एक फील हो रही है, इसके अलावा कमर में यदि आपके दर्द महसूस हो रहा है, आपका किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा है, आपके अंदर डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको के अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आपको सडनली हेयर फॉल बढ़ गया है या फिर एलोपेसिया एराटा जैसी कंडीशन आ रही है, यदि आपको रिकरेंट कफ एंड कोल्ड हो रहा है और आप जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, इसके अलावा यदि आपके बच्चे को नॉर्मल कफ एंड कोल्ड हो रहा है और वो तुरंत निमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, यदि आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो रही हैं यानी कि एंजाइटी और पल्पिटेशन महसूस हो रहा है, इसके अलावा यदि आपको नींद नहीं आ रही है, आप किसी काम में कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं तो वो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, यदि ये सारी चीज़ें आपको फील हो रही हैं तो श्योरली आपको विटामिन डी के टेस्ट के लिए जाना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि आपके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है। होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में हर एक आदमी की दवा अलग अलग होती है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन ही है जिसके ट्रीटमेंट के बाद से आपका विटामिन डी का लेवल बैलेंस हो सकता है। इसके लिए साइन और सिम्टम्स को कलेक्ट करने पड़ते हैं और नो डाउट यदि 10 लोग विटामिन डी की डिफिशियंसी से सफ़र कर रहे हैं और उनके सबके साइन और सिम्टम्स कलेक्ट किए जाए तो इसमें भी 10 लोगों की दवाइयाँ अलग अलग हों, लेकिन 10 दवाइयाँ उस पर इक्वली इफेक्ट करेंगी और विटामिन डी की डिफिशियंसी को दूर करने की कोशिश करेंगी। लेकिन जब हम एक जनरलाइज प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और हमें एक कॉमन दवा बतानी है लोगों को, तो नो डाउट 2 तरीके मैं आपको बता सकता हूँ जिस तरीके से आप विटामिन डी की डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं। पहले नंबर पे मॉर्निंग वॉक आधे से 1 घंटे का ज़रूर करिए और सवेरे 6 बजे से 7 बजे की जो मॉर्निंग की धूप आती है उसमें बैठ के प्राणायाम करिए, ओम का उच्चारण करिए और यदि वो 30 मिनट्स का स्लॉट यदि आप सन एक्सपोजर का ले लेते हैं तो नो डाउट हमारी होम्योपैथिक दवाइयों के साथ वो आपको हमेशा के लिए ठीक करने की प्रोबेबिलिटी रखती है और आप 2 से 3 महीने के मेडिकेशन के बाद से आप जो मैं होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ उसको छोड़ सकते हैं और केवल आधे घंटे का सन एक्सपोजर लेते रहिए, आप ठीक बने रहेंगे। उस दवा का नाम है 5-FOS। 5 साल के बच्चों को 3 गोली सुबह दोपहर शाम, 5 साल से 15 साल के बच्चों के लिए 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम और 15 साल से एजेड लोगों के लिए 8 गोलियां सुबह दोपहर शाम यदि 5-FOS की आप पानी में डिज़ोल्व करके खाना खाने के बाद देते रहें तो नो डाउट आपके विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है उससे बहुत जल्दी आप उबर सकते हैं। मैं वही तरीके आपको बता रहा हूँ जिस तरीके को मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो थे वो हमारी इन्हीं दोनों तरीक़ों से ठीक हो गए। समय समय पे मैं उनका विटामिन डी का लेवल टेस्ट करवाता रहा हूँ और नो डाउट पिछले 2 सालों 3 सालों में मेडिकेशन बंद किए हुए लंबा समय हो गया और उनको फिर विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं आई।
कुछ लोगों में आती है जो ये तरीके को फॉलो नहीं करते, फिर अपनी लाइफस्टाइल में बिज़ी हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने लिए आधे घंटे का भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना आधे घंटे का कीमती समय मॉर्निंग की धूप में ज़रूर देंगे। आप सन एक्सपोजर के साथ ही आप बैठ के प्राणायाम करिए, ओम का उच्चारण करिए और उसके साथ ही 5 फॉस की जो दवाइयों की डोज मैंने आपको सजेस्ट की है, आप उसे लेते रहिए। नो डाउट आप विटामिन डी की डिफिशियंसी से बचे रहेंगे।